Hello and good morning everyone. I hope you are doing good. Guys, today in this video we are gonna look up at the definition of Hindu as per the Hindu Marriage Act 1955. And in the end of the video we will also look up at the question which came in 2021 on the very same topic of the definition of Hindu. And guys, the definition of Hindu is given under section 2 of the Hindu Marriage Act 1955. So you should refer that act. The link of the same act is given in my description box, so you can check it from there. Now starting with the definition of Hindu and understand who is a Hindu as per this act. Number first, any person who is a Hindu, Buddha, Jain or Sikh by religion is a Hindu as per this act. And guys, from now whenever I would say Hindu, you should refer Hindu, Buddha, Jain and Sikh as well. ठीक है, तो मैं सिर्फ हिंदू बोलूँगा एंड आपको समझ जाना है कि मैं इन सभी रिलीजन्स के बारे में बोल रहा हूँ. Now second point, any child whether it is a legitimate or illegitimate whose both the parents are Hindu is a Hindu. Number 3, any child whose one parent is a Hindu and who is brought up as a member of that particular community, that is Hindu. Number 4, any person who is convert or reconvert to the Hindu is a Hindu. So now you understand that I have mentioned 4 points before you. So एक बारी मैं आपको समझा देता हूँ. सबसे पहले हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख इन चारों रिलीजन से कोई भी अगर व्यक्ति है तो वो हिंदू होगा. सेकंड पॉइंट, ऐसा कोई भी बच्चा चाहे वो लेजिटिमेट हो या फिर इलेजिटिमेट हो, अगर उसके दोनों पेरेंट हिंदू हैं, एंड जब मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ वहाँ पर हिंदू, बुद्ध, जैन एंड सिख सबकी बात हो रही है, तो वो हिंदू होगा. नंबर 3 पे मैंने बताया कि ऐसा कोई बच्चा जिसके एक पेरेंट हिंदू हैं, चाहे मम्मी या फिर पापा, एंड उस बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है वो एज अ हिंदू करी गई है. ठीक है, हिंदू के जो भी रीति रिवाज, जो भी ट्रेडिशंस होते हैं उस हिसाब से करी गई है. सो ही विल बी अ हिंदू. एंड नंबर 4, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि कन्वर्ट या फिर रिकन्वर्ट हो गया है हिंदू में. कन्वर्ट का मतलब पहले कोई व्यक्ति लेट से मुस्लिम था एंड अब वो हिंदू बन चुका है, तो ही इज़ अ हिंदू. या फिर फॉर एग्जांपल पहले मैं हिंदू था, फिर मैं कन्वर्ट होकर बन गया मुस्लिम, एंड अब मैं वापस से मुस्लिम से रिकन्वर्ट होकर के बन गया हिंदू, सो आई एम अ हिंदू. सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म कन्वर्ट एंड रिकन्वर्ट. तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हु इज़ अ हिंदू एज पर दिस एक्ट. एंड जब भी बात होती है हिंदू की तो हमको लेमैन के जैसा नहीं सोचना है. ठीक है, फॉर अ लेमैन द डेफिनेशन ऑफ अ हिंदू मे बी डिफरेंट, बट फॉर अ लॉ स्टूडेंट, फॉर अ लॉ एस्पायरेंट, वी हैव टू थिंक एज पर द लॉ. एंड एज पर दिस लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, द डेफिनेशन ऑफ हिंदू इज दिस विच आई हैव जस्ट डिस्कस्ड विद यू. नाउ अंडरस्टैंड who are not a Hindu, and this is also important to understand that who is not a Hindu. So any person from the religion of Christian, पारसी और जीव. ठीक है, तो दीज आर दी 3 रिलीजियंस. मुस्लिम तो हैं ही, वो तो सबको पता होता है कि मुस्लिम्स आर नॉट हिंदू, बट अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम, एनी पर्सन हु इज़ अ क्रिश्चियन, पारसी और जीव इज़ नॉट अ मुस्लिम. ठीक है, तो इन पर हिंदू मैरिज एक्ट जो होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता. नंबर 2, एनी मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी as per Article 366 Clause 25 of the Constitution is not a Hindu unless notified by the central government in the official gazette. ठीक है, तो आर्टिकल 366 क्लोज 25 के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात करी गई है. एंड वो लोग जब तक हिंदू नहीं होंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में ऐसा कुछ डिक्लेयर ना करे. ठीक है, अब इस पॉइंट पे इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये सिर्फ लिखा हुआ है एक्ट के अंदर, दैट्स वाई आई टोल्ड यू. बट जो क्वेश्चंस होते हैं वो उन्हीं से आते हैं जो कि मैंने 4 पॉइंट आपके डिस्कस किए थे. ठीक है, एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि द डेफिनेशन ऑफ हिंदू इज़ गिवन अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट एंड द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो एक बार आप जा करके उसको ज़रूर पढ़ें. Now coming to the second half of our video, as I have told you that in 2021 there was a question which came from this very concept of the definition of Hindu. So let's quickly discuss that. The question is, Geeta is a Jain and Shyam is a Hindu. Their marriage can be solemnized under. Options are A. Special Marriage Act 1954, B. Hindu Marriage Act 1955, C. either 1 or 2, D. neither 1 or 2. Now you guys tell me what is the correct answer of this question.
The correct answer here is either first or two. Let's quickly understand why. You know that Gita is a Jain, ठीक है, and Shyam is a Hindu. अब as per the definition of Hindu Marriage Act, Jain are also considered as Hindu. So Gita is also a Hindu as per the act, and Shyam is a Hindu itself. So they can marry as per this act. So the Hindu Marriage Act is applicable to both of them. So they can marry under this act. Now there is a Special Marriage Act. You must have known about that act. Those persons whose are from the different religions, and when they have to marry, they marry under the Special Marriage Act. For example, if a Hindu and a Muslim has to marry, they will register their marriage under the Special Marriage Act, because in Hindu Marriage Act only the peoples from the Hindu community can marry, and in the Muslims the people from their community can marry. So those people who are from the different religion, they basically solemnized their marriage as per the Special Marriage Act. And also any person who is basically a Hindu but does not want to follow the traditions, the rules and the religious laws, so they may also register their marriage under the स्पेशल मैरिज एक्ट. बेसिक सा मतलब ये है इसका कि अगर आप हिंदू हैं एंड आप चाहते हैं कि आप पे हिंदू लॉज ना लगें एंड यू वांट टू मैरी एज पर द स्पेशल मैरिज एक्ट, तो आप पे फ्रीडम है, ठीक है, आपके पास चॉइस है. चाहे तो आप एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट अपनी मैरिज को कर सकते हैं, या फिर आप लोग कोर्ट जा सकते हैं एंड अपनी मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर करा सकते हैं. द चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स. सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ बोथ ए एंड बी. ठीक है, सो सी इज़ द राइट आंसर हियर. Now you see that such kind of questions are came in the exam. So if the basic is clear, अगर basic फंडे आपके clear हैं तो you can solve such questions with a little bit of common sense. So that's all in the today's video. If you like the video then please hit the like button, subscribe to the channel and hit the bell icon so that you won't miss any of our future update. इसी के साथ मिलते हैं next video में. जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, शाइनिंग ऑफ.